हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम में आपका CHN फर्स्ट के अंदर यूनिट 9। ये यूनिट आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट में से एक यूनिट है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो यूनिट 8 आई थी उसमें भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर 1 शॉट लेक्चर लिया। देन अब आपका ये जो यूनिट 9 आती है इसमें भी हम 2 लेक्चर्स ही करेंगे, क्योंकि यूनिट्स इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी बड़ी भी है। तो चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। आपकी यूनिट 9 है कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो चलिए ये आपका सिलेबस है जो मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कराऊंगी। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका ये है, देन सेकंड पार्ट में ये है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह, ये सब डालेंगे। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ का पार्ट पढ़ेंगे आज हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका आता है जनरल प्रिंसिपल फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़। तो जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर हम पहले भी देखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपकी होती क्या है, ठीक है। कैन बी पास बिटवीन पीपल और वियर वेक्टर एनिमल फूड वाटर, यानी कि आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इंसेक्ट या वेक्टर इन सब के थ्रू स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है, वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। और जो आपकी देखिए कम्युनिकेबल तो आपकी किसी चीज़ के थ्रू फैल रही है, वेक्टर एनिमल्स फूड वाटर इन सब के थ्रू, ठीक है। ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है। फिर आता है आपका सेकेंड पॉइंट, इसमें बताया गया है जनरल प्रिंसिपल्स में ही, कंट्रोल रेस्ट ऑन अर्ली डिटेक्शन प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में आपकी वैक्सीन्स हाइजीन वेक्टर कंट्रोल ये सब आएंगे। कम्युनिटी एजुकेशन देनी होगी आपको, सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। इसमें आपका जो आता है इन कम्युनिटी, थर्ड पॉइंट, इन कम्युनिटी नर्सिंग यू फोकस ऑन स्क्रीनिंग हेल्थ एजुकेशन बेसिक केयर वैक्सीनेशन या फिर MDA पार्टिसिपेशन एंड रेफरल एंड फॉलोअप। फिर हम पढ़ते हैं इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज़। तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ आपकी क्या होती है, दीज आर स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड सैंड फ्लाइज। बेसिक कंट्रोल इज कॉल टू स्टॉप द वेक्टर एंड ट्रीट द पेशेंट। इट मीन्स जो हमारी वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है वो हमारी स्प्रेड होती है, मतलब फैलती है इंसेक्ट्स के थ्रू, आपकी जो लाइक मॉस्किटो हो गए एंड सैंड फ्लाइज हो जाती है। और हमारा बेसिक कंट्रोल क्या होता है इसका, हमको स्टॉप करना है वेक्टर को, मतलब रोकना है और ट्रीट करना है पेशेंट को, तभी आपकी वेक्टर बोर्न डिजीज़ ख़त्म हो पाएगी। अब हम पढ़ते हैं मलेरिया। तो ये आपके जो मलेरिया है इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट आपका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और आपके साइन सिम्टम्स, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है डिजीज़ में आपकी जो कंडीशन दी हुई है। तो हमारा मलेरिया है, मलेरिया व्हाट एंड कॉज, मतलब इसमें क्या इसका कारण होगा। तो इसका जो मलेरिया का रीज़न होता है वो प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ पैरासाइट से होता है, जो कि हम इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम स्पीसीज। ये हमारा स्प्रेड होता है बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज। मीन्स आपका जो मलेरिया हुआ ये प्रोटोजोआ पैरासाइट से होगा, और इसको हम जो इसकी स्पीसीज होगी प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है, और स्प्रेड होता है यानी कि आपका फैलता है ये थ्रू आपकी फीमेल एनोफ्लीज जो हमारा मच्छर होता है। हु एंड वेयर, मतलब कौन और कहाँ पे ये होता है। तो इसमें आपका कॉमन होता है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर, और ये जो फैलता है ना ज़्यादा तो ये आफ्टर रेन फैलता है, और इसका हाई रिस्क होता है यंग चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, और जो हमारे पीपल विद नो इम्यूनिटी, मतलब उनकी वीक इम्यूनिटी भी होगी या फिर उनके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, तो उसमें आप वही नो इम्यूनिटी आपकी ना के बराबर ही है कि वीक इम्यूनिटी में ही हम इसको काउंट करते हैं, तब आपको मलेरिया होने के चांसेस हैं। फिर आपका आता है साइन। साइन क्या आते हैं इसके, जो आपका मलेरिया है इसमें आपको फीवर शो होने लगेगा, मे बी क्लिनिकल साइक्लिकल, ठीक है। फिर आपका चिल्स, और आपको स्वेटिंग, हेडेक, टायर्डनेस और एनीमिया, सीवियर केसेस में आपको कन्फ्यूज़न, सीजर्स, और आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी, शॉक, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें आएंगा।
तो ये आपके साइंस हैं, इसमें आपको यही है कि फ़ीवर, ठंड लगना और आपका पसीना आना, हेडेक, सर दर्द होना, आपके थकान होना और आपका ब्लड कम हो जाना, ये सब चीज़ें आपको शो होने लगती हैं। और सीवियर केसेस में तो आपकी कन्फ्यूजन्स, सीजर्स और आपकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आएंगी एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं वो एमएसएन के अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी यूनिट आती थी तो उसके अंदर। तो ये आपको काफ़ी इजी भी लगेगी और अच्छी यूनिट है एंड इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारा अब आता है स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस में हमारा क्या बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड मलेरिया रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम आरडीटी बोलते हैं, एंड और माइक्रोस्कोपी करके देख सकते हैं। उसमें थिक एंड थिन ब्लड स्मेयर आपको अपीयर होगा और आप मॉनिटर हीमोग्लोबिन करेंगे, साइन ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्राइमरी मैनेजमेंट होता है जो कि आपका नर्स रूल होता है। उसमें आपको क्या करना है, डू एन आरडीटी। अभी बताया था मैंने, आरडीटी आपका क्या होता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और कलेक्ट करना है आपको स्मीयर इफ़ ट्रेंड हो नर्स, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं करना है। देन सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि गिव फीवर रिलीफ, जो हमें फीवर रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन देनी होगी तो वो आप पैरासीटामोल दे देंगे यहाँ पे, और कुछ फ्लूइड भी दे सकते हैं इफ़ नीडेड, ठीक है, अगर उसको नीडेड है, अदरवाइज़ नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपको स्टार्ट करना है अप्रोप्रिएट एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट एज पर लोकल क्लिनिकल गाइडलाइंस, और आपको कम्युनिटी प्राइमरी केयर भी स्टार्ट कर देनी है जो आपकी अनकॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होगी व्हेन इंडिकेटेड, सॉरी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, काउंसल करना है अबाउट आपको एडहेरेंस एंड साइन ऑफ डिटोरेशन। रेफर इसमें आपका क्या हेडिंग डाल के आपको बताना है, इसमें साइन ऑफ सीवियर मलेरिया है, अल्टर्ड कॉन्सियसनेस, सीवियर एनीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, इनएबिलिटी टू ड्रिंक, ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें। और अर्जेंट ट्रांसफ़र टू हायर फैसिलिटी, मतलब आपको रेफ़र ये कैसे करना है, अगर उसको ज़्यादा इस तरह की साइंस आपको शो हो रहे हैं तो उसको अर्जेंटली रेफ़र करना है पेशेंट को हायर फैसिलिटी के लिए। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो अनदर स्पेशलिस्ट को आपको करना पड़ेगा रेफर पेशेंट को। देन आता है लास्ट आपका जो इसके अंदर दिया हुआ है, लास्ट क्या आपका इसमें लास्ट नहीं है, अभी लास्ट में अभी आपके 3 और ज़्यादा बच रहे हैं, ठीक है, 3 to 4 हेडिंग्स और आते हैं। तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे फॉलो अप, हमको क्या करना है, एनजीओ ट्रीटमेंट कंप्लीटेड देना है और टेस्ट अगेन करवाने इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट, ठीक है। फिर आपका मॉनिटर रिकवर देखना है एंड एनीमिया चेक करना है। फिर आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आता है, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, इसमें आपको ITNS करना होगा, और स्लीपिंग अंडर नेट्स एवरी नाइट, मतलब वही है कि मच्छरदानी के अंदर हमें हर दिन सोना पड़ेगा, हर रात, ठीक है, क्योंकि तभी आप लोग इस चीज़ से बच पाएंगे। देन आपका इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग रखना होगा, IRS रखना होगा इन हाई रिस्क एरियाज़ के अंदर। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि रिमूव और मैनेज मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स, मतलब जो आपकी साइट्स होगी ये जैसे कि आपका स्टेगनेंट वाटर होता है, ये सब चीज़ें आपको रिमूव करना होता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट में बताया गया कि हेल्थ एजुकेशन ऑन अर्ली केयर सिकिंग। लास्ट पॉइंट में है आपका स्पेशल मेजर्स आपको देने होंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जिसमें आपकी प्रोग्रामेटिक प्रिवेंशन आप प्रोवाइड करोगे वहाँ पे मतलब आपका कम्युनिटी में। फिर आता है आपका नर्सेस टास्क, तो नर्सेस टास्क इसके अंदर होता है बेड नेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टीचिंग करना होगा आपको, कम्युनिटी केस फाइंडिंग करने हैं, RDT करना है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी बताया है। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोपी सैंपल कलेक्शन करना होगा, अगर आपका ट्रेन ट्रीटमेंट काउंसलिंग होगा तभी आप माइक्रोस्कोपी सैंपल कलेक्शन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। फिर आपका आता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग केसेस। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ कंडीशन दी गई है लिम्फेटिक फिलियरिसिस, इसको हम बोलते हैं फिलियरिसिस भी। फिर हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट एंड कॉज इसका, ठीक है।
तो इसमें पैरासिटिक वॉर्म से होती है ये। एग्जाम्पल आपका वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई होगा। और ट्रांसमिटेड होती है ये बाय मॉस्किटोज। अफेक्ट करते हैं ये आपको लिम्फेटिक सिस्टम्स को एंड स्वेलिंग ऑफ लिम्स हो जाती है इसमें, और हाइड्रोसील आ जाती है। फिर आपका आता है हु एंड वेयर, ठीक है। ये रूरल एंड अर्बन पुअर इन एंडेमिक एरियाज़ में होगा। तो ये हमारा रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज़ में होता है, पुअर इन एंडेमिक एरियाज़ के अंदर। फिर ये हमारा रिपीटेड मॉस्किटो एक्सपोजर भी होता है इसमें। साइन आपके आते हैं नेक्स्ट इसमें, मैनी हैव नो सिम्टम्स, तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। फिर आपका एक्यूट जो एपिसोड्स होते हैं उसमें फीवर एंड पेनफुल सोलर लिम्फ ग्लैंड्स होगी। और क्रोनिक के अंदर आपका लिम्फेडेमा, जो कि आपका एलिफेंटिसिस बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट आपके थिकन्ड स्किन होती है और हाइड्रोसील होती है। फिर हम करते हैं इसके अंदर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो ये आपको नाइट ब्लड स्मीयर फॉर माइक्रोफ्लेरिन अगर हमारा अवेलेबल है, ठीक है, यदि हमारा अवेलेबल होगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देन आपको एंटीजन टेस्ट करना होगा, क्लिनिकल एग्जाम फॉर स्वेलन लिम्स एंड स्क्रोटम, ठीक। फिर आपका आता है प्राइमरी मैनेजमेंट। तो प्राइमरी मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम पहले। मैनेज एक्यूट अटैक्स, हमको मैनेज करने होंगे एक्यूट अटैक्स जिसमें आप फीवर, पेन ये सब देखेंगे, जिसके लिए आपको एनाल्जेसिक और आपकी एंटीबायोटिक्स हो गए फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन। रेस्ट एंड एलिवेशन ऑफ लिम्ब। सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया है कि टीच लिम्ब हाइजीन, उसमें आपको वॉश विद सोप, ड्राई केयर फॉर स्मॉल वोन्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एक्सरसाइजेस एंड कंप्रेशन वेयर पॉसिबल, जहाँ पे आपका कंप्रेशन पॉसिबल होगा वो भी देंगे आप। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट में दिया है पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपकी एमडीए में आपको पार्टिसिपेट करना है। वो आपका कैंपेन्स होते हैं जो कि आपके सिंगल डोज एंटी पैरासाइट मेडिसिन गिवन आप होल कम्युनिटी के अंदर दोगे, वो आपकी अंडर नेशनल प्रोग्राम्स होती हैं। फिर आप रेफर, मतलब आपको यदि रेफ़र करना हो तो वो आप लार्ज हाइड्रोसील नीडिंग सर्जरी हो और सीवियर रिकरेंट एक्यूट अटैक्स और डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी के पेशेंट को ही करेंगे। फिर आपको फॉलोअप क्या क्या करना है, तो मॉनिटर करनी है लिम्ब कंडीशन, मतलब जो आपकी लिम्ब कंडीशन होगी उसको भी आप मॉनिटर करके चलेंगे। फिर आप टीच सेल्फ केयर उनको बताएंगे। सपोर्ट फॉर क्रॉनिक डिसेबिलिटी, वहाँ पर क्रॉनिक डिसेबिलिटी का जो पेशेंट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। एंड रेफर फॉर सर्जिकल ऑप्शंस व्हेन इंडिकेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट एमडीए टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमारा बताया गया है कि हमें मॉस्किटो कंट्रोल करना है थ्रू नेट्स, एनवायरमेंटल मेजर्स के थ्रू, यानी कि आपको नेट्स यूज़ करने होंगे और एनवायरमेंटल मेजर्स लेने होंगे। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया कि हेल्थ एजुकेशन देनी है ऑन पर्सनल प्रोटेक्शन एंड लिम्ब केयर के लिए। फिर आपके नर्सेस के टास्क क्या होते हैं इसके अंदर, डिलीवर एंड रिकॉर्ड एमडीए। फिर आपको टीच सेल्फ केयर करनी है और आपको आइडेंटिफाई करने हैं केसेस। नेक्स्ट में आपको एनकरेज एनवायरमेंटल कंट्रोल। देखिए यहाँ पे आपकी पैराग्राफ फॉर्म में है, लेकिन आपको फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से आपको करके लिखना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप पॉइंट में लिखोगे, कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट में नहीं लिखी हुई है तो उसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं। तो आप जितना पॉइंट वाइज लिखोगे एग्जामिनर पे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जाता है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है आपकी काला अज़ार, जिसको हम बोलते हैं विज़रल लेशमैनियासिस, ठीक है। लेशमैनियासिस की आपने डिजीज पहले भी सुनी होगी, तो हम उसको पढ़ेंगे। व्हाट एंड कॉज पहले हम पढ़ते हैं। ये प्रोटोजोआ लेशमैनिया के थ्रू होगी और डोनोवानी प्रोटोजोआ जो हमारा लेशमैनिया डोनोवानी होता है, और ये हमारा ट्रांसमिट होता है जो हमारी ये कंडीशन है काला अज़ार, ये बाय सैंड फ्लाई बाइट के थ्रू होगी और अफेक्ट करता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स आपके कौन कौन से इफेक्ट करेगा, स्प्लीन को, लीवर को, बोन मैरो को। फिर आपका हु एंड वेयर में क्या दिया हुआ है क्या कि रूरल, पुअर पॉपुलेशन इन एंडेमिक जोन्स। नेक्स्ट आपके साइंस आते हैं। साइंस में आप पढ़ेंगे प्रोलॉन्ग फीवर होगा, वेट लॉस होता है, वेरी लार्ज स्प्लीन हो जाएगा एंड लीवर हो जाएगा। फिर आपका सीवियर एनीमिया होता है, वीकनेस हो जाएगी, कैन बी फेटल इफ़ अनट्रीटेड, ओके।
फिर आपका स्क्रीनिंग डायग्नोसिस आता है। स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में आपका क्लिनिकल सस्पिशन एंड रैपिड सेरोलॉजिक टेस्ट होता है, जिसमें एग्जांपल आपका RK39 होता है, एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा, जो कि आपके स्पेशल लैब टेस्ट होते हैं। फिर आपका ब्लड काउंट शो पेंसिटोपिन, देखो जो ब्लड काउंट शो होता है वो आपका पेनसाइटोपिनिया के थ्रू होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्राइमरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मैनेजमेंट में आप क्या देंगे इसके अंदर कालाजार के? फर्स्ट आपका पॉइंट आता है सपोर्टिव केयर, न्यूट्रिशन मैनेज एनीमिया, ट्रीट इन्फेक्शंस, ये सब आते हैं। सेकंड पॉइंट में आपका ऑल सस्पेक्टेड केसेस के अंदर शुड बी रेफर्ड फॉर कंफर्मेशन एंड स्पेसिफिक एंटीलेस्मेनियल थेरेपी। फिर आपका आता है रेफर इफ़ के अंदर सस्पेक्टेड कालाजार होगा और जो कि हमें इमीडिएट रेफ़र करना होगा फॉर डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉलोअप। फॉलोअप आपको क्या करना है? एंश्योर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर फॉर रिलैप्स और पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमेनियासिस, जो कि आप बोल सकते हैं PKDL। नेक्स्ट आपका आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हमको क्या करना है कालाजार के लिए? इंसेक्टिसाइड स्प्रे हम हाउसेस में अपने यूज़ करेंगे एंड अराउंड कैटल सेट्स, इन सब के अंदर भी, ठीक है। बेड नेट्स यूज़ करेंगे। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट टू रिड्यूस ट्रांसमिशन, मतलब ट्रीटमेंट हमको जल्दी ही प्रोवाइड कराना होगा। अगर हमको डायग्नोसिस हम पहले कर लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से आपकी डिजीज़ कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। फिर आप क्या होते हैं नर्स टास्क, ये आप नर्स रोल भी बोल सकते हैं। नर्स रोल मैंने बताया हुआ है, आप हर क्वेश्चन में मेंशन करेंगे चाहे आपसे पूछा है या नहीं। नर्स टास्क में आप देखते हैं फर्स्ट आपका आता है पॉइंट, इसमें मैं पॉइंट वाइज बोलती हूँ क्योंकि ये मैंने वैसे भी इसमें पैराग्राफ वाइज लिखा है, पॉइंट वाइज काफ़ी अच्छा लिखा जाता है। फर्स्ट में आप देखेंगे आइडेंटिफाई करने हैं आपको सस्पेक्टेड एरियाज, जो आपके सस्पेक्टेड केसेस आपकी कम्युनिटी के अंदर, और रेफर आपके पार्टिसिपेट करना है इन वेक्टर कंट्रोल, एंड लास्ट आपका फॉलोअप करना होगा। फिर आती है हमारी नेक्स्ट कंडीशन जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, तो इसको हम JEB बोलते हैं। तो वॉट एंड कोज देख लेते हैं हम इसका। उसके बाद इसमें हम देखेंगे जो वॉट एंड कोज है ना, ये आपके वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटो आपका कौन सा होगा इसमें? क्यूलेक्स, ठीक है। पिग्स एंड बर्ड्स आर एम्पलीफाइंग होस्ट, इसके पिग एंड बर्ड एम्पलीफाइंग होस्ट होते हैं। फिर आपका हु एंड वेयर, ये आपकी रूरल एरियाज नियर राइस फील्ड्स एंड चिल्ड्रन ऑफर अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। फिर आपका आता है साइंस। साइंस में आपके मोस्ट इन्फेक्शंस आपके माइल्ड होंगे और विदाउट सिम्टम्स होंगे। इफ़ आपका सीवियर केसेस है उसमें आपका हाई फीवर होगा, फिर आपका हेडेक होगा, सीजर्स होगा, स्पेशली इन चिल्ड्रंस में होगा ये, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस आती है, पैरालिसिस, हाई केसेस ऑफ डेथ और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी होगा। फिर आपकी स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग डायग्नोसिस में आपका दिया गया है कि क्लिनिकल सस्पेंसिस एंड एंसेफ्लाइटिस केसेस, मीन्स आपका क्लिनिकल सस्पेंशन जो होगा वो आपका एंसेफ्लाइटिस के केसेस में होगा, और लैब कन्फर्मेशन जो होगा विद आपका स्पेसिफिक IgM टेस्ट के थ्रू होगा इन सीरम और CSF में। फिर आपका आता है प्राइमरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है आपका नो स्पेसिफिक एंटीवायरल होगा और सपोर्टिव केयर देनी होगी इफ़ एसेंशियल हो तो, ठीक है। सपोर्टिव केयर बेसिस के अंदर एसेंशियल होती है तो वो देंगे हम। इसमें हमने सपोर्टिव केयर में हमारा क्या देना होता है? मैनेज करना है हमको फीवर, सीजर्स मेंटेन करने हैं, एयरवे फ्लूइड्स मॉनिटर करने हैं आपको कॉम्प्लिकेशन के लिए। फिर आपका सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि हमें रेफ़र करना है इमिडिएटली इफ़ न्यूरोसाइंस, ठीक है। अगर आपके न्यूरोसाइंस आपको दिख रहे हैं तो आपको रेफ़र करना है इमिडिएटली पेशेंट को। फिर आपका आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको जो ये JE कंडीशन है आपकी, इसके लिए आपको वैक्सीनेशन देनी है चिल्ड्रन को, जो कि आपके इफेक्टेड एरियाज़ में होंगे, वो प्रोग्रामेटिक होंगे। प्रोग्रामेटिक कैसे? मतलब आपको प्रोग्राम्स के थ्रू देनी होगी। सेकेंड आता है हमारा रिड्यूस करना है हमको मॉस्किटो एक्सपोजर्स नेट्स के थ्रू, स्प्रे के थ्रू। नेक्स्ट आपका लिमिट कॉन्टैक्ट रखनी है विद एम्पलीफाइंग एनिमल्स वेयर पॉसिबल, ठीक है।
फिर आपका आता है नर्सेस टास्क। क्या होता है इसमें, यहाँ पे हमको प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइज करनी है जेई वैक्सीन्स को, फिर आपकी एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट साइंस ऑफ जेई, ठीक। फिर आपको रेफर करना है, रैपिड रेफरल करना है यहाँ पे आपको इन सस्पेक्टेड एंसेफ्लाइटिस। अगर आपकी देखिए न्यूरो साइंस मैंने बताया कि अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे इमीडिएट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट कंडीशन में आपका आता है डेंगू, ठीक है। डेंगू पढ़ेंगे अब हम। डेंगू में आपका व्हाट एंड कॉज पढ़ते हैं हम। फिर वही देखिए सेम हेडिंग्स आप देख रहे होंगे, ये आप सेम वही है एमएसएन की तरह आपने जैसे पढ़ा था ना उसमें एमएसएन में, तो एमएसएन या एएचएन है जो आपका सब्जेक्ट था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है उनकी डेफिनेशन वगैरह, साइन एंड सिम्टम, ये चीज़ें भी आप लिख के चलेंगे इसके अंदर भी सेम, कम्युनिटी में भी, ठीक है। और देखिए कम्युनिटी में तो डेट्स हो गई आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके फार्मूलाज हो गए, यूनिट 8 में काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा आप। उसके बाद आता है हमारा डेंगू में हमें क्या पढ़ना है। डेंगू में हमारा व्हाट एंड कोज में क्या है, ये हमारा वायरल इन्फेक्शन है जो कि आपका डेंगू वायरस के थ्रू होता है, और ये फैलता किसकी वजह से है, एड्स मॉस्किटोज़ की, जो कि आपकी डे बाइटिंग करता है, ठीक है। ये आपके दिन में बाइट करता है, जो हमारा मॉस्किटो है एड्स मॉस्किटो उसमें, ठीक है। इसमें आपका आता है हु एंड वेयर कहाँ पे हो गए, अर्बन में होगा एंड पेरी अर्बन एरियाज़ के अंदर होता है। आउटब्रेक इसका ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेंस हो जाएगा, और एनीवन कैन बी इफेक्टेड जो होगा इसमें, सेकेंड इन्फेक्शंस जो आपके होते हैं मे बी मोर सीवियर हो जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है साइन में आपका देखिए क्या क्या दिखते हैं इसके, हाई फीवर दिखता है आपको, सीवियर हेडेक हो जाता है, पेन बिहाइंड द आइज़ दिखता है, आइज़ के बाद में जो पेन होगा वहाँ पे दिखेगा आपको, और आपकी जो मसल जॉइंट पेन ये सब चीज़ें होंगी, रैसेस भी होंगे, समटाइम्स तो ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है। फिर आपके वार्निंग साइंस क्या है, देखिए वार्निंग साइंस इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो वार्निंग साइंस में आपके सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, और लेदार्जी होती है, और आपकी रैपिड ड्रॉप होती है इन प्लेटलेट्स, और राइज इन हेमाटोक्रिट। तो हेमाटोक्रिट में आपका इंडिकेटर ऑफ प्लाज्मा लीकेज होता है ये। फिर आपका सीवियर डेंगू में क्या दिखता है, वार्निंग साइन बताए मैंने, उससे पहले सिंपल साइन बताए। अब हमारे सीवियर डेंगू किस कंडीशन में क्या क्या साइंस दिखेंगे, आपका शॉक, सीवियर ब्लीडिंग और ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग या फिर आपका डायग्नोसिस में क्या करेंगे आप, क्लिनिकल सस्पिशन होता है, टेस्ट होगा आपका NS1 एंटीजन जो कि आपका अर्ली करेंगे हम, और आपका डेंगू IgM होगा, और IgG होगा जो कि आप लेटर करेंगे। फिर आपका CBC विद प्लेटलेट काउंट एंड हेमाटोक्रिट मॉनिटरिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे टेस्ट थे जो डायग्नोसिस स्क्रीनिंग में है। अब हम करते हैं डिजीज़ कंडीशन का प्राइमरी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, मोस्ट पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड एज आउट पेशेंट, मतलब आप OPD के थ्रू भी कर देते हैं विद केयरफुल होम इंस्ट्रक्शन एंड एडिक्वेट फ्लूइड्स, मतलब जो उनके फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं कि आप उनको होम इंस्ट्रक्शन दे के और अच्छी केयर उनको बता के सारी चीज़ें, तो हम OPD के थ्रू भी पेशेंट को जाने दे सकते हैं घर पे, और उनकी फैमिली को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे उसकी केयर करनी है पेशेंट की। फिर आपको सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि हमको पैरासीटामोल देनी है फॉर फीवर, और अवॉइड करनी है NSAIDs। तो उसके बाद आपकी इसमें NSAIDs में आपकी आती है आइब्यूप्रोफेन और आपकी एस्पिरिन। तो इसका जो होता है ये बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग रिस्क हमें देनी होती है। फिर आपका आता है टीच वार्निंग साइंस एंड व्हेन टू रिटर्न। हमको वार्निंग साइन देने होते हैं, बताने होते हैं उनको कि जब आपका पेशेंट बाहर जा रहा है तो उसको आपको बताएंगे जब रिटर्न भी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि एट हेल्थ सेंटर मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस, वाइटल्स, यूरिन आउटपुट, सीरियल CBCs, ठीक है। फिर आपका आता है रेफर इफ़, उसमें आपका डिहाइड्रेशन, वार्निंग साइंस, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन, साइन ऑफ शॉक, अर्जेंट हॉस्पिटल केयर नीडेड। और आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में देखते हैं अब हम
इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि रिमूव मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स। इसमें आपको एम्प्टी कंटेनर्स देखने हैं, कवर वाटर स्टोरेज देखेंगे। फिर आपका आता है कम्युनिटी क्लीन अप कैंपेन्स होते हैं इसके अंदर। सेकेंड आपका लार्वल कंट्रोल होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शंस होते हैं जिसमें रिफ्लेंट्स और स्क्रीन्स आता है। नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट वैक्सीन एक्सिस्ट होती है इन सम सेटिंग्स और फॉलो करते हैं नेशनल गाइडेंस को। फिर आता है आपका नर्सेस टास्क। तो नर्सेस टास्क के अंदर आता है आपका ट्रैक फीवर केसेस, एजुकेट ऑन होम केयर एंड वार्निंग साइंस, कम्युनिटी वेक्टर कंट्रोल कैंपेन्स करते हैं हम, रिकॉर्ड एंड नोटिफाई केसेस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन आती है हमारी चिकनगुनिया। तो अब हम पढ़ेंगे चिकनगुनिया के बारे में। चिकनगुनिया में आपको व्हाट एंड कॉज देखते हैं। तो इसमें हमारा वायरल इन्फेक्शन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन चिकनगुनिया। और ये आपका फैलता किस वजह से, मतलब ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है, ये आपका एड्स मॉस्किटो के थ्रू। और कोज हमारे इसकी सीवियर जॉइंट पेन भी करता है ये हमारा, ठीक है। हु एंड वेयर मीन्स आपका ये कहाँ कहाँ पे हो रहा है, देखिए आपके सिमिलर एरियाज एज डेंगू आउटब्रेक्स कॉमन। तो जहाँ पे आपका ये डेंगू भी हुआ था वहाँ पे भी आपका चिकनगुनिया होने के चांसेस होते हैं। फिर आपका आता है साइंस। साइंस में आपका सडन फीवर हो जाता है, सीवियर जॉइंट पेन होता है, उसमें ओपन सिमेट्रिक होता है ये, और स्वेलिंग आ जाती है, रेस होता है, जॉइंट पेन होता है, कैन लास्ट वीक टू मंथ्स तक जा सकता है, ठीक है, जॉइंट पेन आपका। फिर आपका आता है स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। इसके अंदर आपकी क्लिनिकल प्लस सेरोलॉजी होता है जिसमें आपका आईजीएम और पीसीआर अर्ली इन इलनेस होगा। नेक्स्ट आपका प्राइमरी मैनेजमेंट होता है जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा सिम्प्टोमेटिक, जिसमें हमारा रेस्ट, हाइड्रेशन, पैरासीटामोल केयरफुल यूज़ होता है जो कि आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के वजह से होगा, और आपका ओनली आफ्टर डेंगू रूल्ड आउट होगा, ठीक है। इसमें आपका सेकंड पॉइंट दिया गया है कि क्रोनिक जॉइंट पेन है आपका, तो उसमें आपको फिजियोथेरेपी का यूज़ करना है एंड पेन मैनेजमेंट करना है। फिर आपका रेफ़र, यदि आपको रेफ़र करना हो तो उसमें आपकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होगी जो कि आपका न्यूरोलॉजिक साइंस, डिहाइड्रेशन, इनएबिलिटी टू केयर फॉर सेल्फ होती है। फिर आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल होगा जिसमें आपकी सेम मॉस्किटो कंट्रोल होगा एज डेंगू, और आपका कम्युनिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर आपका आता है नर्सेस टास्क। तो इसमें आपका प्रोवाइड सिम्टोमेटिक केयर होती है जो कि गाइडेंस आपको प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर। फिर आपका आता है मॉनिटर फॉर क्रोनिक एथ्रेलेजिया, ठीक है। एथ्रेलेजिया में आपका ये जो क्रोनिक एथ्रेलेजिया होता है उसको आपको मॉनिटर करना होगा। हेल्प विद कम्युनिटी वेक्टर मेजर्स, ठीक है, वहाँ पे आपका हेल्प भी करनी होगी कम्युनिटी वेक्टर मेजर्स के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी इन्फेक्शियस नॉन वेक्टर डिजीज़। हमने वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंडीशन पढ़ ली है सारी, अब हमारी आती है नॉन वेक्टर डिजीज़ जो कि हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ भी, ठीक है। इसमें हमारी फर्स्ट डिजीज़ कंडीशन आती है लेप्रोसी, हैंजेंस डिजीज़। ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वॉट एंड कोज। तो ये हमारी क्रोनिक इन्फेक्शन है बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, अफेक्ट करते हैं ये आपकी स्किन को और पेरिफेरल नर्व्स को। हु एंड वेयर, ये कहाँ पे होगा आपका एंडेमिक पॉकेट्स, क्लोज कॉन्टेक्ट्स ऑफ अनट्रीटेड केसेस एट रिस्क। साइन आपका आता है इसमें पेल और रेडिश स्किन हो जाती है, इसमें पैचेस होते हैं रेडिश, पेल और रेडिश स्किन पैचेस, और हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन के साथ में होते हैं ये। थिकन पेरिफेरल नर्व्स हो जाएंगी, नमनेस होने लगती है, मसल वीकनेस आ जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं फीट के अंदर, और डिफॉर्मिटीज़ होती है इफ लेट, ओके। फिर आते हैं हमारे स्क्रीनिंग डायग्नोसिस। जो आपकी टेस्ट होती है वो आपको स्किन लेजन्स विद सेंसरी लॉस और कार्डिनल साइंस। तो ये कार्डिनल साइंस के अंदर भी आते हैं। स्लिट स्किन स्मीयर में डिटेक्ट बैक्टीरिया बट मैनी केसेस डायग्नोसिस क्लिनिकली। यहाँ पे आप डायग्नोज भी कर सकते हैं क्लिनिकली। आपको अगर बैक्टीरिया डिटेक्ट करना है मैनी केसेस के अंदर हम इसको कर पाएंगे क्लिनिकली डायग्नोज, ठीक है। फिर हमारा आता है प्राइमरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मैनेजमेंट में आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो हमारी होती है वो हाईली इफ़ेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे हमको गिवन अंडर सुपरविज़न देनी है जो कि आपकी प्रोग्रामेटिक होगी, वुंड केयर देनी है आपको सेकंड पॉइंट में, और फिजियोथेरेपी देंगे जो कि आपकी प्रिवेंट करेगी डिसेबिलिटी को। देन पढ़ेंगे हम थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि स्क्रीन हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट्स करना है आपको। रेफ़र कब करेंगे हम, देखिए रेफ़र आपको सीवियर नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, एक्यूट रिएक्शन होता है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 होगी, रिक्वायरिंग स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट होता है, आई इन्वॉल्वमेंट होगा, फॉलोअप क्या क्या
क्या करना है, मॉनिटर करना है रिएक्शंस एपिसोड को, नर्व फंक्शन टेस्ट होंगे, एनजीओ ट्रीटमेंट कंप्लीशन होगा और रिहेबिलिटेशन देना है एंड आपको सेल्फ केयर ट्रेनिंग भी देनी है। फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन करके एंड ट्रीटमेंट टू इंटरप्ट ट्रांसमिशन करके, और नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग करके दे सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं स्टिग्मा थ्रू आपके एजुकेशन। ठीक है, इसमें आपका आता है नर्स टास्क मैंने बताया था कि रोल भी होते हैं। इसमें हम बताएंगे एनकरेज एडरेंस होनी चाहिए टू एमटीटी और वुंड केयर होगी, नर्व असेसमेंट होगा, रेफरल फॉर रिकन्स्ट्रक्टेड प्रोसीजर्स होंगे, काउंसिल फैमिलीज को करेंगे। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है हमारी ट्यूबरक्लोसिस, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये यूनिट पूरे ही इम्पोर्टेंट है तो अच्छे से करना। देखिए अभी भी आपके जो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट भी करा रही हूँ ना, काफ़ी बड़ी यूनिट है तो प्लीज़ अच्छे से लेक्चर को देखिएगा और आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना, देखिए ये फर्स्ट पार्ट के भी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यूनिट काफ़ी बड़ी, लेक्चर ऐसा चला जाएगा काफ़ी बड़ा। तो आपकी जो ये है ना, मैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, ये आपके फर्स्ट पार्ट के भी सेकंड उसमें ले लूँगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें ना ज़्यादा बड़ा जाना लेक्चर वही है कि बोरिंग हो जाएगा, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस के बारे में मैं बता दे रही हूँ। नेक्स्ट आपकी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 का ही सेकेंड पार्ट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की आपकी जो हमने देखी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ पढ़ी थी, फिर आपने नॉन वेक्टर डिजीज़ पढ़ी जो कि आपकी इन्फेक्शस डिजीज़ हम बोलते हैं। इसमें लेप्रोसी एंड टीबी बताया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम पहले ये देख लेते हैं टीबी। तो इसमें व्हाट एंड कॉज देखेंगे, इसमें आपका बैक्टीरियल डिजीज़ होगा जो कि आपका कोज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। ये मेनली आपका अफेक्ट करता है लंग्स को, बट ये हमारा बट कैन बी एल्सवेयर। ओके, एंड वो एंड वेयर इसमें स्प्रेड होगा बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो कि आपका कफ होगा। इसके अंदर हाई रिस्क आपका कब हो जाता है, जब आप क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं, एचआईवी पॉजिटिव हो या फिर आपका मलनरिस्ट आपकी लिविंग। ठीक है, फिर आपके साइंस परसिस्टेंट कफ होगा जो कि आपके लेस देन 2 वीक्स होता है, और वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं, और आपके चेस्ट पेन हो जाता है, हेमोप्टाइसिस होगा। फिर आपकी स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस आप क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स स्क्रीनिंग, स्प्यूटम जो आपकी स्प्यूटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी होती है वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम मोलिकुलर टेस्ट करेंगे। इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है कि आपका जीन एक्सपर्ट होगा एंड चेस्ट एक्सरे भी करेंगे आपको जहाँ पे अवेलेबल हो। ठीक है, फिर आपका आता है टीबी का प्राइमरी मैनेजमेंट। तो हम करते हैं रेफर और एनरोल डायग्नोज पेशेंट अंडर नेशनल टीबी प्रोग्राम्स फॉर स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट डोट्स। देखिए डोट्स थेरेपी आप ऑलरेडी फार्मा में पढ़ चुके हो, एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो ये आपके जो अंडर नेशनल टीबी प्रोग्राम्स चलते हैं उनके थ्रू आप रेफरल और एनरोल करते हैं टीबी को, और नर्सेज ऑफन सुपरवाइज ड्रग इंजेक्शन जो कि आपकी डोट थेरेपी के थ्रू होगी, और काउंसिल करना है एंड एडहेरेंस एंड साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट है जो इसके अंदर एनकरेज करना है आपको न्यूट्रिशन एंड जनरल केयर के लिए। आपको रेफ़र कहाँ पे करना है, देखिए सस्पेक्ट ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट को और सीवियर डिजीज़ कंडीशन होगी तब, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएंगे तब, और आपकी कॉम्प्लिकेशंस होगी तब। ठीक है, फॉलोअप क्या क्या करना है आपको, रेगुलर स्प्यूटम टेस्टिंग होगी एज पर प्रोटोकॉल। ओके, फिर आपका मॉनिटर एडहेरेंस होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, ये सब आता है। प्रिवेंट हम कैसे करेंगे, तो हमारा बीसीजी एट बर्थ प्रिवेंट सीवियर चाइल्डहुड टीबी होगा, और आपका अर्ली डिटेक्शन होता है एंड फुल ट्रीटमेंट होगा कफ एटिकेट के लिए और वेंटिलेशन कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग के लिए। नर्स टास्क आपके क्या होते हैं, मीन्स आपके रोल क्या होते हैं नर्स के, तो वो आपका कफ स्क्रीनिंग, स्प्यूटम कलेक्शन, सपोर्ट, डोट प्रोवाइडर, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, एडहेरेंस, काउंसलिंग, रिपोर्ट, ये सब चीज़ें आपकी रिपोर्टिंग जो केसेस होंगे वो आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, देखिए मैंने 13 पेजेस तक की आपकी ये कवर करा दी है पीडीएफ। फर्स्ट पार्ट का सेकंड जो पार्ट होगा हमारा यूनिट 9 का, वो आपका वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हम उसके अंदर पढ़ेंगे।
तो ये आपकी मैंने 13 तक करा दी है। बाकी मैं PDF आपकी आज ही शेयर करूँगी, जो आपके फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है। तो आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मेडिकल वाली और सचिन रेम्स नेम से है जो चैनल हमारे दोनों। तो उनमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके, जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में हैं और आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बुक होती है ना और इजी लैंग्वेज में बुक है, वो मैंने सारी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है, मेडिकल वाली पे और दूसरा जो हमारा चैनल है सचिन रिम्स नेम से, वो भी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगे और देखिए लेक्चर समझ भी आ गया होगा आई होप आपको। तो जो हमारी वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ थी हमने वो पढ़ी आज, और नॉन वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ थी। ठीक है, नॉन वेक्टर डिजीज़ और आपकी वेक्टर बॉन्ड डिजीज़ ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। तो आपका आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आने वाले लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।